हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो स्टूडेंट्स, आज फिर एक बार दोबारा से आपके सामने आपका प्यारा सा चैनल फिजिक्स दीवाने और मैं हूं डॉक्टर गगनदीप। और बच्चों, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 जैसे आप जानते हैं, उस चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ओके, तो लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट पार्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। चैप्टर नंबर 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहली 4 जो वीडियोस है उसके अंदर हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप लोगों ने देख लेना एक बार, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं आज के, अगर टॉपिक की बात करें हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो थोड़ा सा एक बार ओवरव्यू कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्या चीजें हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, ठीक है ना। उसका लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, न्यूमेरिकल पर्पस के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस, देन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला था? इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, ठीक है ना, ड्यू टू पॉइंट चार्ज के लिए। ऐसे यहाँ पोटेंशियल में भी हम लोग पढ़ेंगे V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R होता है। ओके, चलो कैसे होगा वो बताएंगे भी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होता है, सिमिलरली पोटेंशियल में भी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई होता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल में चैप्टर नंबर 1 में हमने इलेक्ट्रिक डायपोल एक्सल पॉइंट के लिए और इक्वेटोरियल के लिए 2 डेरिवेशन निकाले थे इलेक्ट्रिक फील्ड के, ठीक है ना। अगर आपको याद हो तो मैं नहीं है याद तो मैं बता देता हूं। E इज इक्वल टू E एक्सल के अगर जो फार्मूला एक्सल लाइन की अगर बात करें तो E एक्सल इज इक्वल टू KE 2P अपॉन R क्यूब था, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात करें किसकी, इक्वेटोरियल की बात करें तो E इज इक्वल टू माइनस के KP अपॉन R क्यूब था बच्चों। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल का निकालेंगे ड्यू टू डायपोल। डायपोल याद है ना आपको, Q into 2L, डायपोल मूवमेंट Q into 2L, और डायपोल इज अरेंजमेंट इन विच टू सिमिलर एंड अपोजिट चार्जेस आर प्लेस्ड वेरी स्मॉल डिस्टेंस बिटवीन अपार्ट। ओके, चलो फिर हम लोग बात करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। बोर्ड के एग्जाम में आता है कई बार, उसकी प्रॉपर्टीज, देन इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एनर्जी, यहां तक हम लोग डिस्कस करेंगे। और बाकी का ये जो गॉस थ्योरम वाला पार्ट है ये ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में मैं आपको कवर करा चुका हूं, ठीक है ना। गॉस थ्योरम की 3 एप्लीकेशंस, ठीक है ना। स्ट्रेट वायर के लिए, स्ट्रेट लॉन्ग इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर के लिए था, और प्लेन शीट और स्फेरिकल सेल के लिए था, ठीक है ना। चलो तो आगे चलते हैं स्टूडेंट्स अपने टॉपिक पर, हमें चेंज नहीं करना है। चलो तो देखो जल्दी जल्दी देखते चलते हैं ताकि हमारा आगे का प्रोग्राम बढ़ता रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बच्चों क्या डिस्कस कर रहे हैं आपसे, लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। तो इसका एक फॉर्मूला याद रखना, W इज इक्वल टू या WAB इज इक्वल टू माइनस के E डॉट DL, लाइन इंटीग्रल। लाइन इंटीग्रल कैसे बोलोगे इसे आप, ये इंटीग्रल साइन है और यहाँ पे DL है तो ये लाइन इंटीग्रल हो गया। यहाँ पर अगर DS होता सरफेस इंटीग्रल होता है, यहाँ अगर DB होता तो वॉल्यूम इंटीग्रल होता, क्योंकि यहाँ पे DL है तो दैट इज द लाइन इंटीग्रल, है ना। तो नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, माइनस लग रहा है, दिख रहा है आपको, नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द वर्क डन। क्या रिप्रेजेंट करता है? वर्क डन रिप्रेजेंट करता है बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, वैसे तो यहाँ पर हमने चार्ज को प्लस Q नोट लिया है ना, वो A पॉइंट पे रखा हुआ है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसने बेसिकली यहाँ पर क्रिएट किया हुआ? प्लस Q चार्ज ने, ठीक है ना। प्लस Q चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ है इसमें पूरे स्पेस में। और यहाँ कोई एक पॉइंट A है, ठीक है ना, उसका पोजीशन वेक्टर RA है, और सेकंड पॉइंट B है, उसका पोजीशन वेक्टर कितना बच्चों? RB है, ठीक है ना। देख लो ध्यान से देखो, RB इज द पोजीशन वेक्टर B पॉइंट का और RA इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ A पॉइंट का, ठीक है ना। तो A पर कोई प्लस Q नोट चार्ज रखा हुआ है। वैसे तो वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट में अगर हम लोग कह रहे हैं तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह हमने टेस्ट चार्ज ले लिया प्लस Q नोट, और प्लस Q नोट को हम लोग A टू B मूव कराएंगे, ठीक है ना। तो उस पर एक फोर्स भी लगेगी, उसके ऊपर क्या लगेगी? फोर्स लगेगी। तो हम लोग वर्क डन की अगर बात करें तो वर्क डन इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट द वर्क डन बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन मूविंग इट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, ठीक है। तो यहां पर देखें अगर हम लोग Q नोट विद द टेस्ट चार्ज इन प्लेस ऑफ द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, है ना, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह पर हमने Q नोट को लिया है, प्लस Q नोट टेस्ट चार्ज को लिया है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगी क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर बच्चों।
इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू कितना होता है, एफ अपॉन क्यू नोट, ये फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। तो फोर्स का फॉर्मूला कितना हो गया, एफ इज इक्वल टू ई क्यू नोट, एफ इज इक्वल टू कितना, ई क्यू नोट। तो द फोर्स ई क्यू नोट एक्ट ऑन द टेस्ट चार्ज ड्यू टू सोर्स चार्ज, और ये फोर्स किसके द्वारा अप्लाई की गई है, सोर्स चार्ज की वजह से, ठीक है ना। सोर्स चार्ज ने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा है, तो एक फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स भी यहाँ पर काम कर रही है, और वो इलेक्ट्रिक फोर्स इसके ऊपर कितना करेगी, एफ इज इक्वल टू प्लस क्यू नोट ई। तो इट इज रेडली आउटवर्ड एंड टेंड्स टू एक्सीलरेट द टेस्ट चार्ज। तो ये इसे क्या करेगी, टेस्ट चार्ज को एक्सीलरेट करने की कोशिश करेगी। तो इसे प्रिवेंट करने के लिए, एक्सीलरेशन को प्रिवेंट करने के लिए माइनस क्यू नोट ई है ना, हैज टू बी अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। तो माइनस की क्यू नोट ई क्या होगा, अप्लाई करा जाएगा टेस्ट चार्ज पे, ताकि इसका एक्सीलरेशन क्या रहे, प्रिवेंट रहे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बच्चों फॉर्मूला देखें तो डब्ल्यू ए बी का मतलब वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, डब्ल्यू ए बी इज इक्वल टू माइनस लिमिट ए टू बी, लोअर लिमिट कितनी है, ए है, अपर लिमिट इज बी, ई डॉट डीएल, कितना बच्चों, ई डॉट डीएल। तो ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, 1/4 क्यू क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। ये थोड़ा सा मैं आपको ड्राइव करके समझाता हूँ, ये कैसा है, यहाँ पे मैंने डायरेक्ट दे रखा है, हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स को समझना है, थोड़ा सा समझ लीजिए, ठीक है। देखिए थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए इसे अच्छे से, ये आया कैसा है ये वाली टर्म, ठीक है। देखिए ई की वैल्यू कितनी होती है, इंटीग्रेशन ए टू बी, ई की वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज की जगह हमने क्यू नोट लिया है, तो क्यू नोट ऑलरेडी यहां पर है, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो क्यू नोट बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी आउटसाइड ले लेते हैं इंटीग्रल के, तो कितना आएगा बच्चों, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो आउटसाइड आ गया, क्यू और क्यू नोट भी बाहर आ गया, 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, -1/r, ठीक है ना। इंटीग्रेशन ऑफ -1/r स्क्वायर दैट इज -1/r, तो 1/r माइनस में है बच्चों, और लिमिट हो गई, अपर लिमिट v है, लोअर लिमिट कितनी है, a है, ठीक है। तो माइनस को बाहर ले लेते हैं, प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस माइनस कितना हो गया बच्चों, प्लस हो गया, 1/r का मतलब 1/b माइनस 1/a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखो फॉर्मूला फाइनली क्या बन गया, ये तो फॉर्मूला है बन गया, क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/rb माइनस 1/ra। शायद आपको क्लियर हो गया होगा। यानी मैंने आपको कहां से समझाया, इस ई की जगह ये वैल्यू हमने पुट करी है 1/r स्क्वायर ड्यू टू पॉइंट चार्ज फॉर्मूला होता है, और वहां से हमने इसका क्या करा है, इंटीग्रेशन कर दिया है, ठीक है बच्चों। तो फाइनली हमारे पास वर्क डन कितना आ गया, डब्ल्यू ए बी का जो फॉर्मूला है ये याद रखना आप लोग, आगे काम आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट अपॉन क्यू नोट इंटू 1/rb माइनस 1/ra, ठीक है ना। पोजीशन वेक्टर rb है और एक ra है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, अगर यहां तक क्लियर है। तो यहां से हमारा डब्ल्यू ए बी फाइनली इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू और माइनस ए टू बी ई डॉट डी एल है ना, नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू क्यू नोट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नोट 1/rb माइनस 1/ra, ठीक है। तो यहां से थोड़े से हमने फाइंडिंग्स देखी हैं, क्या क्या फाइंडिंग्स हैं वो दो फाइंडिंग्स एक बार आप लोग समझ लीजिए। द इक्वेशन शोज दैट द वर्क डन इन अ मूविंग अ टेस्ट चार्ज क्यू नोट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू अनदर पॉइंट बी along any path AB in a electric field due to plus Q charge depends only on the position of these points and it is independent of the actual path followed between A and B। तो बच्चों ये केवल पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो यहाँ पे पोजीशन कौन कौन सी है, एक पोजीशन आपकी RA है और एक पोजीशन क्या है, RB है। तो इससे क्या पता चलता है, क्योंकि ये पाथ डिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पाथ, द वर्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एक्चुअल पाथ। तो 11th में याद रखो, 11th में क्या पढ़ाया था हमने कि पाथ इंडिपेंडेंट, पाथ अगर इंडिपेंडेंट है तो वो फील्ड कैसा होता है, कंजर्वेटिव फील्ड होता है ना। कंजर्वेटिव फोर्स में पाथ इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था, याद आ गया अगर आपको। तो देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है आपकी, एक कंजर्वेटिव फील्ड है, ठीक है बच्चों। और लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ, ये भी पॉइंट याद रखना, 1 मार्क्स में आ सकता है एग्जाम के अंदर। लाइन इंटीग्रल ऑफ अ इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर अ क्लोज पाथ इज 0, ठीक है ना। तो अनदर कंडीशन सेटिस्फाइड बाय कंजर्वेटिव फील्ड
कि लाइन इंटीग्रल क्लोज पाथ के लिए कितना होता है बच्चों, 0 होता है। ठीक है ना, और ये बात सुनिए, एक नोट हमने यहाँ पे बड़ा अच्छा सा नोट डाला है आप लोगों के लिए, सुनिए जरा ध्यान से। लाइन इंटीग्रल ऑफ ओनली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, हाउएवर द इंटीग्रल ऑफ फील्ड ड्यू टू मूविंग चार्ज इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बिकॉज द फील्ड वेरीज विद टाइम। ये बात ध्यान रखना, अगर एग्जाम्स के अंदर आ जाए, आपका एसोसिएशन रीजन के अंदर क्वेश्चन आ जाए, तो बात चल रही है केवल स्टैटिक फील्ड की। किसकी बात चल रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड, वो भी कैसा, स्टैटिक, जब चार्ज रुका हुआ है कहीं पे रेस्ट पोजीशन में, क्यू चार्ज की बात चल रही है। ठीक है ना, तो द लाइन इंटीग्रल ओनली स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ, इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। ठीक है ना, हाउएवर द लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ मूविंग चार्ज इज नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ बिकॉज द फील्ड वेरीज विद टाइम। तो इसका रीजन भी हमने बताया, क्योंकि फील्ड वेरी करता है किसके साथ बच्चों, टाइम के साथ फील्ड क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, आगे मूव करते हैं। नाउ द नेक्स्ट धांसू वाला टॉपिक, और उस टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है ना, बोर्ड के लिए 100% 2 मार्क्स में कुछ ना कुछ दे के ही जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको। ठीक है, बोर्ड के लिए भी दे के जाएगा, नीट में भी कुछ ना कुछ मिलता है इसके अंदर, है ना, जेई में भी 1-2 क्वेश्चन लग जाते हैं, एक तो आता ही आता है। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अगर हम लोग बात करें तो बड़ी सिंपल तरीके से मैं आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझाना चाहता हूं। इसकी 2-3 डेफिनेशंस है, वो भी आप क्लियर कर लीजिए क्या क्या डेफिनेशंस है। ठीक है, तो पहले आप समझिए इसकी डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चों, एक फिजिकल क्वांटिटी है दैट डिटरमाइंस द फ्लो ऑफ चार्जेस फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। ठीक है ना, एक डेफिनेशन तो ये हो गई सिंपल। दूसरा क्या है, इट इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी। इट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ द बॉडी। ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ फिजिकल क्वांटिटी दैट डिटरमाइंस द डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ अ बॉडी। और नेक्स्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इररिस्पेक्टिव ऑफ द पाथ फॉलोड। ठीक है ना, क्या आया समझ में, कुछ नहीं आया समझ में, मैं समझाता हूं, डोंट वरी, डोंट टेक टेंशन। यहां इंफिनिटी है, यहां क्या है, इंफिनिटी है। इंफिनिटी पे क्या रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। ठीक है ना, यहां पर मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई पॉइंट ए है या पॉइंट बी है, मान लो पॉइंट बी है। ठीक है ना, आगे बात समझे। इस टेस्ट चार्ज को हमें इंफिनिटी से कहां लाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बी पॉइंट तक लाना है ना। वी हैव टू ब्रिंग दिस पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वी हैव टू डू वर्क डन, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक वर्क डन करना पड़ेगा W। ठीक है ना, एक वर्क डन क्या करना पड़ेगा हमने, W। और W कहां से, इंफिनिटी टू B, तो W इंफिनिटी टू B, इसे W इंफिनिटी B बोल दो आप लोग, है ना। वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू B, किसे, Q नोट को, Q नोट को हमें ब्रिंग कराना है, लाना है, उठा के कहां से लाना है, इंफिनिटी से, है ना। तो एक वैल्यू, एक प्लेस हो गया आपका इंफिनिटी, दूसरा प्लेस हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई पॉइंट B, A पॉइंट कह दो, B पॉइंट कह दो, कुछ भी कह दो, P कह दो, Q कह दो, R कह दो, जो मन करे वो कह दो आप लोग, है ना। तो हमें इस प्लस Q चार्ज को, प्लस Q नोट चार्ज को बच्चों इंफिनिटी से ब्रिंग करके लाना है। कहां पे लाना है, ब्रिंगिंग करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉइंट पर, तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। क्लियर है बात को। तो दिस वर्क डन, द रेशियो ऑफ दिस वर्क डन एंड दिस चार्ज Q नोट, electric potential is defined as the ratio of this work done, which work done, to bringing a unit positive charge from infinity to that point in the electric field. Okay, ठीक है ना। तो this work done upon that charge, वही वाला चार्ज जिस चार्ज को हम लोग कहां से ला रहे हैं, इंफिनिटी से ला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, है ना। इन दोनों का रेशियो, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोलते हैं, या वर्क डन। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन। देखो डेफिनेशन ऑन योर फिंगर्स, डेफिनेशन ऑन योर फिंगर्स, ठीक है ना। द कंसेप्ट इज गिवन बाय PD by GD। डेफिनेशन ऑन योर फिंगर्स क्या है, सीखो जरा, कभी याद रखने की जरूरत नहीं है, सीख लो, ठीक है ना। और अपनी लैंग्वेज में लिखे आना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। देखो क्या है, पोटेंशियल V इज इक्वल टू W इंफिनिटी B। कब होगा ऐसा बताओ, आप लोग बताइए कब होगा ऐसा, व्हेन Q नॉट इज 1 कूलम या Q नॉट इज यूनिटी।
तो देखिए डेफिनेशन कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इक्वल को कहेंगे इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, और कौन सा वर्क डन हमें डिफाइन करना पड़ेगा, वर्क डन तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इक्वल का मतलब इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, कौन सा चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट, ठीक है ना। अब जरा देखिए डेफिनेशन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द वर्क डन, यही वर्क डन होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन व्हेन द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, दिस वर्क डन is used for bringing the unit positive charge from infinity to that point. देखो ये कहेगा in moving a unit positive charge, of course without any acceleration, a unit positive charge from infinity to that point against the electrostatic force irrespective of the path followed. क्लियर हो गई बात। तो बच्चों यहां पर हमें दो बात समझ में आई कि वर्क डन ए बी का फॉर्मूला भी जस्ट थोड़ी देर पहले हमने आपसे कहा था, याद रखना उस फॉर्मूले को, माइनस के ए डॉट बी यानी a to b लाइन इंटीग्रल ऑफ e डॉट dl ऑफ कोर्स इज इक्वल टू q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन rb माइनस 1 अपॉन ra, और यहां से अगर मैं क्या करूं इस q नॉट को wab के नीचे ले जाता हूं, ठीक है ना, q नॉट को उठाकर कहां ले जाता हूं, wab के नीचे, ठीक है ना, डिनोमिनेटर में ले जाता हूं, तो wab अपॉन q नॉट दैट इज पोटेंशियल, wab अपॉन q नॉट क्या है आपका पोटेंशियल। चलो अभी देखते हैं वो किसके इक्वल है, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q 1 अपॉन rb माइनस 1 अपॉन ra। अब यहां क्या करेंगे बच्चों, ra यानी आपका a पोजीशन तो इंफिनिटी है, तो ra को बेटे क्या लेंगे, इंफिनिटी लेंगे हम लोग, और बेटा rb कहां पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो rb हमने कहा लिया ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, b पॉइंट कहां पर है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है ना। तो ra को यहां पर आप इंफिनिटी रखिए 1 अपॉन इंफिनिटी, और rb को आप r लीजिए, तो देखिए फॉर्मूला क्या बनकर आएगा, ये आएगा wab अपॉन q नोट दैट इज v इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन q अपॉन r दैट इज v, ठीक है ना। तो v इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू w इंफिनिटी v अपॉन q नोट, ठीक है ना, यानी इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बात समझे, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड था फोर्स अपॉन क्यू नोट, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। फर्स्ट चैप्टर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट, ये बेस फॉर्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नोट। ऐसे ही बच्चों V का फॉर्मूला हमेशा याद रखना W अपॉन क्यू नोट, W अपॉन क्यू नोट। जिन बच्चों को फास्ट कैलकुलेशन करनी है V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नोट, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल W क्या है आपका, इंफिनिटी से ब्रिंगिंग कराना है यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक है ना। तो V इज इक्वल टू W अपॉन क्यू नोट। तो बेटे अगर यूनिट की बात करें तो पोटेंशियल है, पोटेंशियल की यूनिट होती है वोल्ट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल द यूनिट इज वोल्ट, ठीक है ना। और दूसरी यूनिट क्या होगी इसकी, W की होती है बेटे जूल, सबको पता है, ठीक है बच्चों, W जूल, Q का कितना होता है कुलाम, तो बच्चों जूल पर कुलाम हो गई है ना, जूल पर कुलाम। और जूल को क्या लिखते हैं, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट भी लिख सकते हैं W को, ऑफ कोर्स, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट का न्यूटन मीटर अपॉन कुलाम, ठीक है ना। तो 3 यूनिट है यहां पर हमने आपसे डिस्कस करी है, ठीक है। यहां से कई बार 1 वोल्ट की डेफिनेशन भी आ जाती है, वैसे वो 10th क्लास में आती थी 1 वोल्ट की डेफिनेशन, अगर याद करो तो ये फॉर्मूला 10th क्लास में भी था, V इज इक्वल टू W अपॉन Q, ठीक है ना, V इज इक्वल टू W अपॉन Q। तो यहां तक हो गया आपका, आगे चलते हैं। यहां पे कोई डाउट तो नहीं है किसी को, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो आपको। चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, चेंज move. Now the point is electric potential difference. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, भाई डिफरेंस किसका, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। तो कोई पॉइंट एक ए होगा जहां पे पोटेंशियल ए वी है, कोई पॉइंट बी है जहां पोटेंशियल कितना वी बी है, तो वी बी माइनस वी ए दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, दो पोटेंशियल का डिफरेंस वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गई बात, द डिफरेंस ऑफ टू पोटेंशियल इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एक्चुअली। लेकिन होता क्या है वो मैं बता देता हूं, और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है ना। ये भी कई बार बच्चों को कंफ्यूजन रहता है ये है क्या। एक्चुअली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में एक पॉइंट था इन्फिनिटी पे, दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी भी पॉइंट पर, ठीक है ना। एक पॉइंट है इन्फिनिटी, दूसरा पॉइंट क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। द पॉइंट इज एट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या है, दोनों ही पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है, इलेक्ट्रिक फील्ड है
वहां पर एक पॉइंट ए डिफाइन है, दूसरा पॉइंट बी डिफाइन है। पोटेंशियल ए पे वी है, बी पे वी बी है, और वी बी माइनस वी है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हो गई बात को? ऐसे ही यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है स्टूडेंट्स, जो चार्ज है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, चार्ज कहां पे था? इंफिनिटी पे था। तो इंफिनिटी से हमें उस चार्ज को प्लस क्यू नोट को याद रखो, कहां से? इंफिनिटी से हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ला रही थी किसी पॉइंट के अंदर। आइए बात समझ। यहां इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है? एक पॉइंट ए है, यहाँ पे चार्ज क्या रखा हुआ है आपका? क्यू नोट रखा हुआ है। एक पॉइंट बी है, इस चार्ज को ए पॉइंट से बी पॉइंट तक ला रहे हैं हम लोग। वी आर ब्रिंगिंग दिस यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, सो वी हैव टू डू वर्क डन इन बिटवीन ए टू बी। तो द रेशियो ऑफ वर्क डन ए टू बी या बी टू ए अपॉन क्यू नोट, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा बी। आ रही है बात समझ? देखिए जरा, बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने समझाया हुआ है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स इन द इलेक्ट्रिक फील्ड defined as the work done. It is also the work done in moving, of course, without any acceleration, a unit positive charge from one point to the other against the electrostatic force irrespective of the path followed. ये तो पीछे की लाइन लगा देना, ठीक है ना? ये तो पीछे लगा देना आगे की लाइन, ठीक है? तो अगर बात करें डब्ल्यू ए बी, यहां पर डब्ल्यू इनफाइनाइट बी नहीं है, यहां पर डब्ल्यू ए बी है, बिकॉज दोनों पॉइंट डिफाइन है, ठीक है ना? तो डब्ल्यू ए बी इक्वल टू माइनस के लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एल, वही घिसा पिटा फार्मूला, क्यू क्यू नॉट अपॉन वन, क्यू क्यू नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए, ठीक है? तो जरा बहुत ही वाइजली करते हैं हम यहाँ पर, क्या करेंगे? क्यू नोट को दोबारा से डब्ल्यू ए बी के नीचे ले जाइए, देखिए डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट, तो क्या बचता है यहाँ पर? 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1 अपॉन आर बी माइनस 1 अपॉन आर ए। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे? क्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अंदर ले लीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, ठीक है ना? तो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट दैट इज व्हाट? पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी, ओके? 1 अपॉन क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर बी माइनस क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन आर ए, दैट इज, दिस इज वी बी, यू कैन से वी बी, एंड दिस इज वी ए, दैट इज वी बी माइनस वी ए, दैट इज वी बी माइनस वी ए, ओके? दैट इज डेल्टा वी, और वो डब्ल्यू ए बी अपॉन क्यू नोट। तो Vb माइनस Va दैट इज डेल्टा V इज इक्वल टू WAB अपॉन Q नोट। तो इसका कुछ डायग्राम कुछ इस तरह से है, देख लीजिए। एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, यहाँ Q नोट रखा हुआ है। Q नोट को हम A पॉइंट से कहां ले जा रहे हैं बच्चों? B पॉइंट तक ले जा रहे हैं। तो वी हैव टू डू वर्क डन WAB, ठीक है ना? तो WAB अपॉन दिस Q नोट इज कॉल्ड डेल्टा V। यूनिट सेम है, डिफरेंस ही तो है, तो यूनिट क्या है इसकी? सेम है। डायमेंशन भी क्या होगी? सेम होगी। डायमेंशन डिस्कस करिए हमने? नहीं करी है, इंपॉर्टेंट है डायमेंशन, ठीक है ना? डायमेंशन निकालनी आती है ना आपको? नहीं आती है? सिखा देता हूं, एक मिनट छोटी सी जगह ले लेते हैं, ये सिखा देते हैं। डब्ल्यू की डायमेंशन अपॉन क्यू की डायमेंशन। डब्ल्यू की डायमेंशन कितनी होती है? ml स्क्वायर टी माइनस 2। सर याद है हमें, बच्चा मत समझो। ml स्क्वायर टी माइनस 2, और क्यू की कितनी होती है? 80 होती है, क्योंकि IT से बनी है तो 80 हो गया। तो ऊपर ले जाइए जो भी करना है, ठीक है ना? प्लस माइनस करिए, आ जाएगी डायमेंशन, ठीक है ना? क्लियर है? चलो आगे चलते हैं। अब यहां अगर बात करें तो कुछ डिफरेंस, कुछ प्रॉपर्टीज हमने करी है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस आर स्केलर क्वांटिटीज। कैसी क्वांटिटीज है? स्केलर क्वांटिटीज है। हाउएवर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या थी आपकी? वेक्टर क्वांटिटी थी, याद रखना। इलेक्ट्रिक फील्ड चैप्टर नंबर 1 में वेक्टर क्वांटिटी F अपॉन Q नोट, एंड पोटेंशियल इज स्केलर क्वांटिटी W अपॉन Q नोट। W स्केलर है वेक्टर है? कमेंट करके बताना। सर 10th क्लास की बात पूछ रहे हो। W क्या है? स्केलर है, क्योंकि W स्केलर है, और Q नोट क्या है आपका? वेक्टर, यानी Q नोट है, W अपॉन Q नोट है, तो ये क्या हो गया आपका? स्केलर क्वांटिटी हो गई, ठीक है? नाउ पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0। पोटेंशियल इंफिनिटी पे कितना है? 0 है, ठीक है ना? जब तो हमने W इंफिनिटी लिया था वहां पर, याद है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एंड आइसोलेटेड, अच्छा यहां देखिए जरा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नियर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव चार्ज, ठीक है ना, इज पॉजिटिव, एंड नेगेटिव चार्ज के लिए नियर एंड आइसोलेटेड नेगेटिव चार्ज वो क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है, ठीक है ना? तो जब न्यूमेरिकल करेंगे तो अगर Q माइनस का है तो माइनस लेके चलेंगे। डेरिवेशन में भी V क्या, जब डेरिवेशन होगा अगर Q माइनस है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन माइनस Q अपॉन R होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था? 1/4 पाई एप्सिलॉन Q अपॉन R, ठीक है ना? चलो सीजीएस यूनिट की बात करें तो स्टेट विस्टेट आ जाएगा शायद। हाँ आ गया, देखो स्टैट वोल्ट आ गया। क्या आ गया? स्टैट वोल्ट आ गया, ठीक है ना? तो स्टैट वोल्ट इज इक्वल टू 1 आर्ग अपॉन स्टैट कूलम, ठीक है? याद है अर्ज?
अर्ग याद है, अर्ग, ठीक है ना। तो ये अर्ग जो होती है दैट इज सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क डन। 11th क्लास में आपने क्वेश्चन करा था कन्वर्जन ऑफ जूल टू अर्ग, याद है, भूल गए, और न्यूटन टू डाइन, ठीक है, याद करो। तो 1 स्टेट वोल्ट दैट इज सीजीएस यूनिट ऑफ पोटेंशियल, 1 स्टेट वोल्ट इज इक्वल टू 1 हर्ट्ज पर स्टेट कूलम, है ना। स्टेट कूलम जो है आपकी सीजीएस यूनिट है, किसकी बच्चों, चार्ज की, ठीक है, चार्ज की है सर, और किसकी होगी, चार्ज ही तो है यहां पर। बढ़ते हैं आगे। द नेक्स्ट एंड ब्यूटीफुल टॉपिक इज, आपके बोर्ड में भी है 2023-24 के सिलेबस में भी है आपका, पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल पॉइंट चार्ज, ठीक है ना। पोटेंशियल ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका सिंगल पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, याद दिलाओ, E इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², है ना। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r, ठीक है। चलो देखते हैं आया कैसे है। मान लेते हैं यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, क्या है बच्चों, प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, क्या है बच्चों, एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है। और इस प्लस क्यू चार्ज ने क्या क्रिएट करा है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा है, ठीक है ना। और यहां पर एक पॉइंट P है, प्लस क्यू चार्ज से x डिस्टेंस पर पॉइंट P है, यहां पर मान लेते हैं हमने एक प्लस क्यू नॉट चार्ज हमारा यहां प्लेस्ड है, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, लेट क्यू नॉट बी द टेस्ट चार्ज प्लेस्ड एट पॉइंट P एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज आपका प्लस क्यू है, दैट इज सोर्स चार्ज। सोर्स चार्ज वो है जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया है, ठीक है ना। आइए बात सुन ले, तो क्योंकि प्लस क्यू है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, आउटवर्ड होगी। चलो आगे देखते हैं। द फोर्स F is equal to Q naught E is rarely outward and tends to accelerate this test charge, जैसा हमने अभी कराया था थोड़ी देर पहले। तो इस पर एक फोर्स लगेगी और वो फोर्स क्या करेगी, Q naught E आउटवर्ड, है ना, इसे क्या करेगी, डिस्प्लेस कराएगी, आगे की तरफ ले जाएगी, एक्सीलरेट कराएगी, ठीक। टू प्रिवेंट दिस एक्सीलरेशन इक्वल एंड अपोजिट माइनस के Q naught E हैज टू बी अप्लाइड ऑन द टेस्ट चार्ज, ठीक है ना। तो प्रिवेंट करने के लिए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमें क्या करनी पड़ेगी, अप्लाई करनी पड़ेगी। तो यहां क्या करेंगे, तो वर्क डन, यहां वर्क डन निकालेंगे। हमें देखो पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल। वैसे तो मैं एक लाइन में करा दूंगा डेरिवेशन, ठीक है ना, लेकिन जरा सिस्टमैटिक समझ लीजिए। वर्क डन टू मूव Q नॉट फ्रॉम P टू Q। अब देखो ये जा तो इधर रहा है इंफिनिटी की तरफ, हमें ले जाना अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। तो एक Q पॉइंट ले लिया पास में डेल्टा x डिस्टेंस पर, P के थोड़े से पास में हमने इससे क्या करा, ये Q नॉट तो लग रहा है इधर पर अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है ना। हमने वर्क डन कराया, तो वर्क डन कितना हुआ आपका, F dx। वर्क डन का फॉर्मूला कितना होता है, F dx। तो F dx कितना हो गया आपका, Q नॉट E इंटू डॉट dx, और Q नॉट E क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट एक ही बात है, आपको बताइए वो कितना होता है, A डॉट बी इज इक्वल टू AB cos थीटा। तो यहां पे आपका क्या है, A कितना है, Q नॉट E डॉट dx, Q नॉट E dx cos थीटा, और cos थीटा कितना है, इस डायरेक्शन में तो जाने इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो cos थीटा कितना है आपका 180 है, कितना है बच्चों 180, cos थीटा कितना है 180, ठीक है ना। तो यहाँ पे माइनस के Q नॉट E इंटू dx हो गया, ठीक है ना। वैसे भी सिंपली अगर देखें कॉमन सेंस से, इधर इस साइड आपकी अगर फोर्स कितनी है, Q नॉट E है, तो इस साइड फोर्स कितनी होगी, माइनस का Q नॉट E, ठीक है ना, और डिस्प्लेसमेंट कितना है dx का, तो Q नॉट माइनस Q नॉट E इंटू dx आ गया। क्या आया बेटा, वर्क डन आया, क्या आया बच्चों, वर्क डन, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, वर्क डन आया आपका dw, Q नॉट E की जगह रख दीजिए 1/4πε0 Q/r², ठीक है ना, 1/4πε0 Q/r², r की जगह यहाँ पे x है बेटा, कितना है x, तो यहाँ पे रख दिया हमने देखो माइनस तो ऑलरेडी है, Q भी ऑलरेडी है, Q नॉट 1/4π यानी Q 1/4πε0 Q/x² dx, ठीक है ना। ये वाला फॉर्मूला आया समझ में, ये कैसा आया, हमने E को रिप्लेस कर दिया, किससे रिप्लेस करा, 1/4πε0 Q/x², ठीक है ना। पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां लगा दिया। तो देखिए यहां से क्या होगा, क्योंकि ये दिखा भी रखा है हमने, ठीक है ना। तो टोटल वर्क डन की अगर बात करें, तो टोटल वर्क डन कहां से चल रहा है, इन्फिनिटी, और कहां तक जाएगा आपका, बी पॉइंट तक जाएगा, कहां तक जाएगा आपका
बी पॉइंट तक जाएगा और बी की जो लिमिट है वो आर है, तो इंफिनिटी से आर, ठीक है ना। तो लोअर लिमिट हो गई आपकी इंफिनिटी, अपर लिमिट हो गई आपकी बी, डी डब्ल्यू। तो डी डब्ल्यू की वैल्यू रख दीजिए, सारी वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। तो माइनस इंफिनिटी टू आर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स। अगेन इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन आप जब करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू नॉट तो आउटसाइड आ जाएगा इंटीग्रेशन के, 1/x स्क्वायर का माइनस 1/x, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/x में, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 1/r माइनस 1 इंफिनिटी, देन यू विल गेट फाइनली कितना मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपको, है ना। ये मत देखो, ये नहीं आपके देखने के लिए, ठीक है ना। तो डब्ल्यू ए बी, क्यू नोट को नीचे ले जाइए, डब्ल्यू इंफिनिटी टू बी, डब्ल्यू इंफिनिटी टू बी, ठीक है ना, और अपॉन क्यू नोट दैट इज पोटेंशियल, दैट इज पोटेंशियल क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो पॉइंट चार्ज के लिए फॉर्मूला आ गया V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ठीक है ना। एक बार समझ लीजिए दोबारा से, कोई डाउट है तो कमेंट में लिख देना भाई, दोबारा समझा देंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। बड़ा इजी था, कुछ नहीं करा हमने क्या करा है, यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज है, इसने इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करा हुआ है, उससे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, यहाँ पे क्यू नोट चार्ज को हमने सपोज करो मान लिया यहाँ पे क्यू नोट चार्ज है, तो इस पे एक फोर्स लग रही है क्यू नोट ई, आउटवर्ड लगेगी प्रिवेंट करने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में। हमने क्या लगाया माइनस की क्यू नोट ई और डेल्टा एक्स, एक पॉइंट क्यू ले लिया, डेल्टा एक्स है ना, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ले लिया हमने dx, तो माइनस की क्यू नॉट ई इंटू dx हो गया। ये वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन है। अभी हमें क्या करना है, टोटल वर्क डन निकालना है, तो इंफिनिटी से बी पॉइंट तक के लिए निकालना है। तो इंफिनिटी आपकी लोअर लिमिट हो गई और अपर लिमिट कितना हो गया, r डिस्टेंस हो गया, ठीक है। इंटीग्रेशन कर दीजिए, e की वैल्यू रख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन करने के बाद में आपको पोटेंशियल का फार्मूला मिल जाएगा v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपॉन r। और याद है आपको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना होता है, 9 इंटू 10 की पावर 9, ठीक है ना, 9 इंटू 10 टू पावर 9 क्यू अपॉन आर, वोल्ट, वोल्ट इसकी यूनिट हो गई, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज था। तो आई होप बच्चों समझ आ रहा होगा आपको। सर पढ़ तो ये सब चुके हैं हम, बस आप रिवीजन करा रहे हो, मजा आ रहा है मजा, चलो मजा तो आएगा ही आएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज, ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज में क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n qi आ रहा है, सिंपल ये फार्मूला याद रखना, और कुछ इसके अंदर मैं ज्यादा समझाने वाला आपको नहीं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। यस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल, बढ़िया डेरिवेशन है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल और एट द पॉइंट ऑन द एक्सियल लाइन, एक्सियल लाइन के लिए पहले करा रहे हैं हम लोग, अरे कहां जा रहा है भाई, किसके लिए करा रहे हैं, एक्सियल लाइन के लिए, ठीक है ना। तो एक्सियल लाइन के लिए अगर हम लोग देखें तो याद करो आप, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आया था एक्सियल लाइन के लिए, E इज इक्वल टू कितना था, KE 2P अपॉन R क्यूब, ये आया था फॉर्मूला फाइनली, ठीक है ना, E एक्सियल KE 2P अपॉन R क्यूब। यहां देखते हैं क्या आएगा, चलो। तो देखें यहां पर एक डायपोल है, सिंपल डायपोल आपको याद है, डायपोल इज अरेंजमेंट, इसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज क्या होते हैं, एक स्मॉल डिस्टेंस पर होते हैं। तो एक डायपोल है, AB इज द डायपोल और टोटल डिस्टेंस इसकी 2L है, यहां माइनस क्यू चार्ज है, इधर प्लस क्यू चार्ज है, और एक पॉइंट P है, इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। सेंटर से डिस्टेंस इस P पॉइंट की कितनी है, x है, ठीक है बच्चों। तो अगर हम लोग बात करें तो यहां पर P पर एक पोटेंशियल होगा ड्यू टू प्लस क्यू, दूसरा पोटेंशियल होगा ड्यू टू माइनस क्यू, ठीक है। और टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, V1 प्लस V2। तो दो पोटेंशियल निकालने हैं, दोनों पोटेंशियल की डिस्टेंस देख लेना, ठीक है ना, उन दोनों को ऐड कर लिए, हो जाएगा आपका डेरिवेशन, इजी है। तो VP, V पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस Q, जैसे कि मैंने बताया डिस्टेंस लेंगे ये छोटी सी, टोटल x है, ये L है, तो ये हो जाएगा आपका x माइनस L, डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, x माइनस L, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन x माइनस L। इक्वेशन नंबर 1 क्लियर हुआ, ड्यू टू पॉइंट चार्ज का फार्मूला लगा दिया। आपको याद है जब इलेक्ट्रिक फील्ड का करते थे यहाँ पे, तो क्या डिफरेंस था, डिफरेंस था यहाँ पर आया था x माइनस L का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, यहाँ x माइनस L है क्योंकि वहां पर r है, ठीक है। ऐसे ही VP माइनस Q, पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस Q के लिए टोटल कितनी डिस्टेंस हो जाएगी बच्चों, ये x प्लस L हो जाएगी, ये वाली x है,
ये छोटी सी एल है, एक्स एल एक्स एल एक्स प्लस एल एक्स प्लस एल, तो ये हो गई आपकी एक्स प्लस एल। बताया मैंने, दोनों को ऐड कर दो, पोटेंशियल एट वी, दोनों को क्या करते थे, ऐड कर दीजिए। ऐड करने के बाद में क्या होगा, एलसीएम लीजिए, काटापटी बचाइए, क्यू इंटू टू एल क्या बन जाएगा आपका, पी बन जाएगा, ठीक है ना। क्यू इंटू टू एल कितना बन जाएगा, पी, तो 1/4 पी अपॉन ये ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो ये आपका पोटेंशियल आ गया, फाइनल पोटेंशियल एट पी 1/4 पी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। यहाँ पे लेट कर लेते हैं बिकॉज एल तो बहुत छोटू सा है इन कंपेरिजन टू एक्स, तो एल स्क्वायर को इस छोटू से को क्या ले लेते हैं, जीरो मान लेते हैं। तो जब इसे जीरो लेंगे तो पोटेंशियल वीपी एक्सेल लाइन के लिए वीपी एक्सेल के लिए कितना आ जाएगा, के ई, इसे तो के ई कह दो, के ई पी अपॉन एक्स स्क्वायर या आर स्क्वायर। वी एक्सेल लाइन के लिए के ई का मतलब 1/4 पी अपॉन एक्स स्क्वायर। तो बड़ा इजी डेरिवेशन था एक्सेल लाइन के लिए, पोटेंशियल का फार्मूला हमने कैलकुलेट कर लिया, आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, और ये जो टॉपिक है इक्वेटोरियल लाइन के लिए बच्चों, इसके लिए इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। तो इक्वेटोरियल लाइन में क्या है, ये जो एक्सियल और इक्वेटोरियल लाइन में क्या डिफरेंस है, मान लो डायपोल है, ये क्या है, डायपोल है। तो एक्सियल लाइन का मतलब इसी में ही एंड ऑन पोजीशन, इसी पोजीशन में आ गए, यानी इसके सेंटर से, डायपोल के सेंटर से एक्स डिस्टेंस या आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट पी है, यहां पर ये जो फिंगर्स है मेरी, ठीक है ना, ये एक्सियल लाइन हो गई। अब इसके सेंटर से ही ऊपर की तरफ ले लो आप, ये इक्वेटोरियल लाइन हो गई, ठीक है ना, उतनी ही डिस्टेंस पर आपकी इक्वेटोरियल लाइन होगी। तो ये एक डायपोल है सिंपल, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये वाई डिस्टेंस है एल और एल, तो ये हो जाएगा अंडर रूट कितना हो जाएगा पाइथागोरस से, वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये भी कितना हो जाएगा अंडर रूट वाई स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और यहां पर आपको v निकालना है, तो v इक्वल टू v1 प्लस v2, v1 ड्यू टू माइनस क्यू से ये डिस्टेंस, v2 ड्यू टू प्लस क्यू से ये वाली डिस्टेंस, और देखेंगे दोनों डिस्टेंस क्या सेम है, यहाँ माइनस क्यू चार्ज है या प्लस क्यू चार्ज है, तो कैंसिल हो जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो देख लेते हैं कैसे होगा, v पोटेंशियल एट q ड्यू टू प्लस क्यू 1/4 क्यू अपॉन bq, bq कितनी डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, मैंने कैलकुलेट कर दी आपकी। ऐसे ही v पोटेंशियल एट q ड्यू टू माइनस क्यू लेकर करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 इक्वेशन नंबर 2 दोनों को ऐड कर दीजिए, यहां माइनस क्यू है, डिस्टेंस सेम है, a q और b q इक्वल है, b q इज इक्वल टू बच्चों a q है, तो ये सब कैंसिल हो जाएगा। तो पोटेंशियल एट यानी इक्वेटोरियल लाइन पे कितना होता है, जीरो होता है, पोटेंशियल कितना होता है, जीरो एट इक्वेटोरियल लाइन। द नेट इलेक्ट्रिसिटी पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डायपोल एट एनी पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन इज जीरो, ठीक है ना, इज जीरो। तो बच्चों ये इक्वेटोरियल का भी डेरिवेशन हो गया, आई होप समझ आया होगा आपको, ठीक है। चलो तो बात करते हैं इससे आगे की। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होता है, कैसा होता है, बड़ा इजी होता है इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना, बोर्ड के अंदर आ जाता है कई बार 1 मार्क्स के अंदर। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस नाम से पता चल रहा है, ऐसा सरफेस, a surface where potential is same or constant, a surface at every point on which the potential due to a charge distribution is same or constant is called equipotential surface, ठीक है ना। ऐसा सरफेस जहां जिसके ईच एंड एवरी पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, वो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जैसे ये प्लेन इक्विपोटेंशियल सरफेस की कुछ दिखाया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इस तरह के बने हुए हैं, परपेंडिकुलर है, ये आपका आइसोलेटेड चार्ज के लिए दिखाया गया कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ठीक है। कुछ प्रॉपर्टीज इक्विपोटेंशियल सरफेस की, जैसे नंबर 1 प्रॉपर्टी, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी है, नो वर्क डन इन मूविंग अटैच चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑन एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, यानी वर्क डन इज जीरो, दैट इज वर्क डन इज जीरो, ठीक है ना। इक्विपोटेंशियल सरफेस पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक अगर किसी आपको चार्ज को अगर आपको मूव कराना है, तो वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस में एक पॉइंट पर पोटेंशियल VA है, दूसरे पॉइंट पर पोटेंशियल VB है, और इक्विपोटेंशियल सरफेस वो सरफेस होता है जहां पोटेंशियल क्या होता है, सेम होता है। तो VA इज इक्वल टू VB, तो VA माइनस VB की जगह VA और VA और कैंसिल होकर जीरो आ जाएगा, तो वर्क डन भी कितना आएगा, जीरो आ जाएगा। वर्क डन भी कितना आ जाएगा, जीरो। VB माइनस VA
इक्विपोटेंशियल सरफेस V और V भी इक्वल है, तो पोटेंशियल कितना आ गया बच्चों? 0 हो गया, यानी पोटेंशियल नहीं, वर्क डन कितना हो गया आपका? 0 हो गया, पोटेंशियल इज सेम। आगे बात सुन ले। सेकंड प्रॉपर्टी आपकी क्या है? सेकंड प्रॉपर्टी में क्या हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों? द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द एलिमेंट dl ऑफ द इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है आपका? ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है। कैसा होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी, इक्विपोटेंशियल सरफेस इंडिकेट्स रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स, ठीक है ना? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या इंडिकेट करता है? ऐसे रीजन्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रिक फील्ड्स, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। यार ये फॉर्मूला मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV अपॉन dr, ठीक है ना? तो ये क्या होता है आपका? नेगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट dV अपॉन dr, रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसे क्या बोलते हैं? पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। बहुत काम का फार्मूला है बेटा ये, जब कैपेसिटेंस पढ़ाएंगे वहां भी ये काम आएगा आपका, हर जगह काम आएगा। E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। मैक्सिमम टाइम न्यूमेरिकल भी इससे सोल्व हो जाते हैं आपके। तो dr इधर ले जाइए, इधर ले जाइए। तो dV इज कांस्टेंट ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो dV तो कांस्टेंट है, ठीक है ना? dV इज कांस्टेंट, तो dr इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1 अपॉन E, ठीक है ना? तो E इज स्ट्रॉन्ग लार्ज वेयर dr विल बी स्मॉल, दैट इज सेपरेशन ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस will be smaller, that is equipotencial surface are crowded होगा वहां पर, and vice versa, ठीक है ना? बड़ा इजी है, dr इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया 1 अपॉन E, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, तो ये आपकी प्रॉपर्टी तो भाई पीछा नहीं छोड़ेगी आपका। यही प्रॉपर्टी कॉमन प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, कॉमन प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। क्या प्रॉपर्टी है? टू इक्विपोटेंशियल सरफेस कैन नॉट इंटरसेक्ट, ठीक है ना? टू इक्विपोटेंशियल सरफेस इंटरसेक्ट, इफ इंटरसेक्ट then the point of intersection there will be two values of electric potential which is not possible। तो भाई ये प्रॉपर्टी तो कहीं भी चिपका रहा है, ये तो मास्टर की है, ठीक है ना? ये क्या आपकी मास्टर की है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में भी, मैग्नेटिक फील्ड लाइन में, इक्विपोटेंशियल सरफेस में भी, ठीक है ना? तो याद रखने की ज्यादा जरूरत ही नहीं है, तो हमेशा याद रहती है आपकी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी वेयर पोटेंशियल ग्रेडियंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी बात ध्यान रखना। नेगेटिव साइन of the potential gradient so that the rate of change of potential with distance is always against the electric field intensity, ये भी बात ध्यान रखना। माइनस साइन क्या डिनोट करता है? माइनस साइन ये डिनोट करता है, ठीक है ना? 1 मार्क्स में पूछ सकता है, आजकल तो वैसे ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का जमाना आ गया है, ठीक है ना? सीबीएसई ने तो बिल्कुल पैटर्न चेंज कर दिया है, 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन देंगे, तो बच्चों अब क्या चलेगा? दिमाग लगेगा, ठीक है ना? फिजिक्स इज नॉट अ हलवा, दिस इज अ जलवा, ठीक है ना? तो जलवा उन्हीं का ही होता है जो जलवा वाले होते हैं, ठीक है? तो ध्यान रखना भाई, हलवा समझ के मत करना, जलवा है फिजिक्स का जलवा, ठीक है? चलो अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्ज, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर, अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आज हमने आपको पोटेंशियल पूरा फिनिश करा दिया बॉस, ठीक है ना? पोटेंशियल के अंदर हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ाया, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ाया, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज पढ़ाया, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल लाइन, ये भी आपको क्लियर करा दिया, इक्विपोटेंशियल सरफेसेस भी आपको क्लियर करा दिया। तो देखते रहिए, मिलेंगे दोबारा से नेक्स्ट वीडियो के साथ में, जिसके अंदर हम लोग एनर्जी और कैपेसिटेंस फिनिश कराएंगे। तो स्टूडेंट्स टाटा बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।